हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सबका। आई विश कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि सभी जान रहे हैं कि अब बोर्ड्स नज़दीक आ रहे हैं, तो बोर्ड्स के लिए हम लोग टैलेंट एकेडमी की तरफ से हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स का एक सीरीज़। और इस फिज़िक्स के सीरीज़ में हम लोग स्पेशली बोर्ड्स के उन चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं जो कि जिसमें से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। और एक और बात, हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे फिज़िक्स के बारे में तो मेरे ख्याल सबको पता ही होगा कि हमारे लाइफ के लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मैं पहले उसको क्लियर कर दूं। जो सबसे पहला चैप्टर आता है वो है हमारा लाइट। पहला चैप्टर कौन सा है? लाइट। दूसरा चैप्टर है हम लोगों का ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। याद कर लीजिए, दूसरा है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। थर्ड जो चैप्टर है हम लोग का वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड फोर्थ चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा और इस स्कूल में भी यही पढ़ाया जाता है बस। अब याद कर लीजिए, ये जो लाइट चैप्टर है और ये जो ह्यूमन आई है, दोनों आपस में कनेक्टेड है। जिसको लाइट नहीं समझ में आएगा उसको ह्यूमन आई बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है, और जिसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं समझ में आएगा उसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट नहीं समझ में आएगा। तो आज हम लोग टैलेंट एकेडमी की तरफ से आपके लिए एक फिजिक्स का सीरीज लाए हैं, जिसमें हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं लाइट। और बिल्कुल बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, जितना बोर्ड्स में आता है उससे ज़्यादा कुछ फालतू चीज़ नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आते हैं अगले स्लाइड में। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है लाइट। तो ये लाइट होता क्या है? अब ध्यान सुनिएगा, लाइट के बारे में अगर हमें बात करना कि लाइट होता क्या है, तो सिंपल सा बात है कि अगर कोई भी चीज़ को हमें देखना है तो हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। अगर बोल दीजिए कि मैं यहाँ का सारा लाइट बुझा दूँ और वीडियो बना लूँ, तो पॉसिबल है क्या? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लाइट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करते हैं लाइट होता क्या है। पहले हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा है कि लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन, जो हमें देखने में हेल्प करता है। क्लियर सबको ये बात? अब लाइट देखने में हेल्प तो करता है, लेकिन कैसे हेल्प करता है उसके बारे में देखते हैं कि किसी चीज़ को हम लोग देख कैसे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, हमको इसको देखना है, तो जब इस पर लाइट पड़ता है और हम यहाँ पर खड़े हैं, तो ये लाइट मेरे आंखों पर आता है और हमारे रेटिना पर पड़ता है, तो हम कहते हैं कि हमें कोई चीज़ दिखाई दे रही है। तो लाइट है क्या? सिंपल सा चीज़, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट। क्लियर है मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको? अच्छा, अब इस चैप्टर में जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या क्या हमको पढ़ना है, बस उतना पॉइंट्स याद कर लीजिए क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आपको ये चैप्टर बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ना है इस चैप्टर में मिरर मोड। सबसे पहले पढ़ना हम लोगों को इसमें रिफ्लेक्शन। दूसरा हमें पढ़ना है मिरर। थर्ड पढ़ना है हमें रिफ्रैक्शन। और फोर्थ पढ़ना है हमें लेंस। और फिफ्थ हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। बस इतना ही आपको पॉइंट याद रखना है। अगर इतना पॉइंट आपको आता है तो बोर्ड्स में आपके मार्क्स फिक्स हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन से, फिर मिरर डिटेल में पढ़ेंगे, फिर रिफ्रैक्शन और लेंस। अच्छा, एक और बात, मिरर मेनली इसमें हमको पढ़ना है कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव और एक पढ़ना हमें कॉन्वेक्स। तो ध्यान से सुनिएगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में 6 केसेस पढ़ने हैं। याद कर लीजिए कि मिरर में हमें कॉनकेव में 6 केसेस पढ़ने हैं और कॉन्वेक्स में 2 केसेस पढ़ने हैं। सिमिलरली लेंस में भी हमारे पास 2 आएगा, एक होगा कॉनकेव और एक होने वाला है कॉन्वेक्स। बट इसमें उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा कि पिछले बार मिरर में कॉनकेव में 6 था, तो यहाँ कॉनकेव में 2 ही केस पढ़ना होगा और कॉन्वेक्स में 6 केसेस होगा। तो टोटल मिला के हमारे पास कितना हो गया? 8 + 8 16 केसेस है। और ये 16 केसेस जिसको आ गए, मतलब लाइट चैप्टर का 80% उसको मैक्सिमम चीज़ आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का जो पहला टॉपिक होगा, रिफ्लेक्शन। अच्छा, लाइट के बारे में और किसी को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से कि लाइट क्या होता है। सिंपल याद कर लीजिए, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसके बारे में और चीज़ 2-3 पॉइंट हम बता देते हैं कि लाइट और क्या होता है। ठीक है, इस टॉपिक को हटा दीजिएगा। लाइट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। 2-3 पॉइंट बस याद रखना, आपको काम हो जाएगा। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकेंड पॉइंट, ये जो होता है, इट हेल्प्स अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स। ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, जो लाइट होता है ना, इसके बारे में एक पॉइंट होता है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये होता है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव?
तो ये आपको 12th में पढ़ना है, एक चैप्टर है पूरा आपके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बस याद कर लीजिए लाइट क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और वेव में भी दो टाइप के वेव होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स। तो लाइट का नेचर कैसा होता है, ये ट्रांसवर्स वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। ये आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, बस मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ कि आपको पता चले कि ऐसा सभी होता है, ठीक है। तो लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसका नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। एक पॉइंट और, अच्छा, लाइट को कभी कभी पार्टिकल माना जाता है, कभी कभी वेव माना जाता है। तो लाइट के पास एक नेचर और होता है जिसे कहते हैं डुअल नेचर, डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट। मतलब कि लाइट जो है पार्टिकल भी है, एक मिनट, पार्टिकल भी है और साथ ही वेव भी है। लाइट क्या है, पार्टिकल भी है और एज वेल एज लाइट इज अ वेव। ये जब आप लोग ग्रेजुएशन वगैरह में जाएंगे तो आप लोग को डिटेल में पढ़ना होगा ये सब अच्छे से, कि लाइट पार्टिकल कैसे है, वेव कैसे है, कि एक होता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आप लोग आगे पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चलेगा। तो सब में ये सारा टॉपिक आने वाला है। अभी बस समझिए लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। एक और पॉइंट, लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स नेचर होता है, और ये डुअल नेचर का होता है, मतलब पार्टिकल और वेव दोनों के जैसे बिहेव करता है। अच्छा, ये जो लाइट है ये जब ट्रैवल करता है तो याद कर लीजिए इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है। लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मीडियम में लाइट एंटर करता है तो उसका स्पीड थोड़ा कम हो जाता है। उसके बारे में रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे। बट पहले बात करते हैं कि जो लाइट है इसका स्पीड होता कितना है। स्पीड ऑफ लाइट को स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है, याद करिए, स्पीड ऑफ लाइट इज डिनोटेड बाय स्मॉल सी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको, स्पीड ऑफ लाइट होता कितना है। मेरे ख्याल सबको याद होगा, स्पीड ऑफ लाइट जनरली हम लोग को पढ़ाया जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। अगर एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो मैं लिख देता हूँ, लेकिन वैसे आता नहीं है। 299792458 मीटर पर सेकेंड। और जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है तो 2.9 × 10⁸ होता है, तो उसे राउंड ऑफ करके ये लिख दिया जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लाइट के बारे में इतना चीज़ नॉलेज आपके लिए काफ़ी है। तो पहला चीज़, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, इसमें डुअल नेचर होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई थिंक इतना काफ़ी है। चलो बढ़ते हैं आगे। फिनोमिनन ऑफ लाइट दैट इज रिफ्लेक्शन। ध्यान सुनिए, हम लोग को रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर और लेंस, चार टॉपिक हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला देखिए क्या है, आप लोग पहले ही जानते होंगे रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो मैं बस डायग्राम से समझाता हूँ। अगर हम लोगों के पास एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दिस इज आवर रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। और जब इस पर कोई लाइट इंसिडेंट होती है, ध्यान सुनिएगा, जब इस पर कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो उसी मीडियम में दूसरे साइड ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो किसी पॉलिश्ड सरफेस से या एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जब लाइट इंसिडेंट होती है तो ये रिफ्लेक्ट होकर दूसरे साइड चले जाती है अपोजिट डायरेक्शन में। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है। अच्छा, ये बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया जाता है, इसका नाम होता है नॉर्मल। क्या नाम होता है, नॉर्मल। याद कर लीजिए, इसका नाम होता है नॉर्मल, ठीक है। और ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा, 10th क्लास के बच्चे तो सबको पता होना चाहिए। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। याद रखना इसको कि एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर सबको यहाँ तक। अब रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं, चलिए देख लीजिए उसको भी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या, पहले समझा देता हूँ। ध्यान से देखिए, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल, ये एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। तो पहला लॉ क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन और अ सेम पॉइंट। बहुत जगह सेम पॉइंट भी बोला जाता है। और सेकंड पॉइंट क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। अच्छा, एक बात और, कभी कभी क्या होता है ना कि सरफेस जो होता है वो स्मूथ नहीं होता है। जैसे एक को बोला जाता है रेगुलर सरफेस और एक होता है हमारे पास इररेगुलर सरफेस।
जहाँ पर रिफ्लेक्शन इतना स्मूथ नहीं होता है कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास ये सरफेस है, अगर स्मूथ सरफेस तो यहाँ जितने भी रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी वो सारी क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होकर दूसरे डायरेक्शन में जाएंगी एकदम इक्वल एंगल पर। तो यहाँ एंगल आई एंगल आर इक्वल होंगे, बट इरेगुलर सरफेस है, मान लीजिए इस तरह कुछ सरफेस है और एक साइड पॉलिश किया हुआ है और हम चाहते हैं कि यहाँ रिफ्लेक्शन हो, तो लाइट इंसिडेंट तो होगी, बट इस बार कोई लाइट उधर जा रही है, कोई लाइट इधर जा रही है, कोई लाइट दूसरी तरफ, कोई लाइट दूसरी तरफ। तो यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लग के यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो जल्दी से रिवीजन करते हैं क्या क्या पढ़े हम लोग। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है और ये डुअल नेचर शो करता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। और इसका स्पीड कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसके बाद हम लोग ने देख लिया रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या था, जब किसी पॉलिश सरफेस पर या चिकनी सरफेस पर क्या होता है, जब लाइट इंसिडेंट होता है तो उसी मीडियम में दूसरे साइड चला जाता है, तो बीच में हमारे पास होता है नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद हम लोगों ने क्या देख लिया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या क्या होता है, आप लोगों को क्लियर होगा। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर उतना खास नहीं है, आप लोगों को क्लियर होगा मेरे ख्याल से। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे। मिरर कंप्लीट हो, हम लोगों का रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पढ़ने वाले मिरर, बिल्कुल बोर्ड्स के लिए बता रहा हूँ, आप लोगों को जितना बोर्ड्स में आता है जितना बता दूँ उसके बाहर नहीं आएगा। मिरर स्टार्ट करते हैं। तो मेनली मिरर जो होता है वो 2 टाइप का होता है। मिरर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक होता है प्लेन मिरर, जो कि अभी हम लोगों ने जस्ट देखा, प्लेन मिरर। और सेकंड होता है हम लोगों के पास स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर तो हम लोगों ने जस्ट देखा कि इसमें एक सरफेस रहता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जब इंसिडेंट होता है तो टकरा के उधर जाता है और बीच में हमारे पास होता है नॉर्मल और ये हमारे पास एंगल आई, दिस इज एंगल आर। अब तो सबको क्लियर होगा। ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर का मतलब एक स्फीयर के जैसा होता है। ये मतलब एक फुटबॉल देखा ना आप सबने, वो फुटबॉल के जैसा होता है, बट उसमें से कुछ पार्ट को कट किया जाता है और उससे बनता है हम लोगों का एक कॉनकेव और एक बनता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर ऐसा होता है जिसमें जो केव वाला साइड है, बहुतों को डाउट रहता है कि कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, भूल जाते हैं। तो याद रखिए कॉनकेव क्या होता है, जो केव वाला साइड है, जो केव दिख रहा है इस वर्ड को याद कर लीजिए, जो केव वाला साइड है उस केव साइड से क्या होगा, लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट करके जाएगी। और कॉन्वेक्स में उल्टा होता है, एक याद हो तो दूसरा तो उसका उल्टा ही होने वाला है कि इसमें केव वाले साइड पर पॉलिश रहता है और दूसरे साइड से लाइट आती है और रिफ्लेक्ट होकर जाती है। क्लियर है मेरे ख्याल से, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक टर्म होता है लैटरल इन्वर्जन, ये भी देख लेते हैं, ये प्लेन मिरर का ही पार्ट था। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है ना, ध्यान देखिए, हम लोग के पास एक मिरर है, मान लीजिए दिस इज अ मिरर और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है। रुकिए, मेरा डायग्राम थोड़ा सा अजीब बनता है। एक लेटर का यूज़ करते हैं, कंसिडर दिस इज अ लेटर पी और इसका मिरर इमेज जब देखेंगे तो ये क्या होता है, उसका उल्टा बनता है। ऐसा क्यों, जो भी साइड मिरर से नज़दीक है, ये नज़दीक है तो मिरर के दूसरे साइड भी वो पार्ट नज़दीक होगा, ये पार्ट दूर है तो ये भी दूर होने वाला है। इसीलिए हमको क्या होता है कि इन्वर्जन दिखता है। इसे कहते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो वर्टिकल एक्सिस पर 180 डिग्री मूव कर जाए तो इसका मतलब होता है ये दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ और होता है, एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं जिसको ये क्लियर नहीं हुआ होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए ये मिरर है हम लोगों के पास, ये मिरर है, ठीक है, यहाँ पर कोई आदमी है जिसका नाम है ए और यहाँ पर कोई आदमी है जिसका नाम है बी। ये इस मिरर से 1 मीटर की दूरी पर है और ये 3 मीटर की दूरी पर है। ध्यान सुनिएगा, होता क्या है, तो अगर मिरर में इसका इमेज देखा जाए तो क्या होगा कि मिरर में ये जो ए वाला आदमी है वो भी 1 मीटर की डिस्टेंस पर दिखने वाला है, इसको बोल देंगे ए डैश, और जो बी का इमेज है वो भी 3 मीटर पर दिखने वाला है, दिस इज बी डैश। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना है कि जितना दूर प्लेन मिरर का खासियत क्या है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूर इमेज दिखता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, कभी कभी पूछ देते हैं कि अगर मान लीजिए एक इंसान को अपना पूरा शरीर एक मिरर में देखना है तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए कोई आदमी है यहाँ पर, ठीक है,
यहाँ कोई आदमी है, ये अपना इमेज देखना चाहता है मिरर में। पूरा इमेज देखने के लिए इस मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो इसका हाइट होना चाहिए, इसका मान लीजिए इसका हाइट h है, तो मिरर का हाइट h/2 h/2 होना चाहिए। इस बात को याद कर लीजिए। किसी भी चीज़ को अगर अपना पूरा हाइट देखना है मिरर में, तो उसका मिरर का हाइट उसके हाइट का आधा होगा, तो आदमी अब पूरा हाइट देख सकता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन h/2 मैक्सिमम मिनिमम है, इतना होना ही चाहिए, ठीक है। और ये कैसे होता है, ये आगे हम लोग जब 11th-12th में रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें इसको प्रूफ किया जाएगा, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। अच्छा, एक टर्म और होता है, उसको भी क्लियर कर देता हूँ। एक टर्म और होता है, ध्यान सुनिएगा। ये तो हो गया हम लोगों का मिरर इमेज। एक और होता है वाटर इमेज। वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ एक नंबर है P, नंबर बोल रहे सॉरी, दिस इज अ लेटर P, और इसका बनाना है एक मिरर इमेज और एक बनाना है वाटर इमेज। तो मिरर इमेज तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा कि ये इसका मिरर इमेज ऐसा बनेगा जो वर्टिकल एक्सिस पर 180 डिग्री इमेज घूम जाए। अब ये होता है वाटर इमेज। वाटर इमेज क्या होता है कि वाटर इमेज का मतलब अगर नीचे पानी होगा तो इसका जो परछाई होगा वो कैसा होगा, कुछ इस टाइप का दिखेगा। समझ में आ रहा है? दिस इज, ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर 180 डिग्री मूव कर जाए, तो इसे कहा जाता है वाटर इमेज। तो ये क्या है, P का, P से अगर Q बन रहा है तो ऐसे भी याद कर लीजिए, P से अगर Q बन रहा है तो ये इसका क्या है, मिरर इमेज। और P से अगर B बन जा रहा है तो ये क्या है इसका, वाटर इमेज, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स क्लियर करता हूँ मैं। चलिए, हम लोगों ने मिरर में देखा, मिरर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक होता है हम लोगों के पास प्लेन मिरर, एक था स्फेरिकल मिरर। अच्छा, और भी होता है, जैसे पैराबोलिक मिरर होता है। पैराबोलिक में भी कॉनकेव, कॉन्वेक्स, बहुत सारा टाइप होता है, लेकिन उतना आपको दिमाग नहीं लगाना है। आपको बस याद रखना है कि स्फेरिकल मिरर 2 टाइप का होता है। एक हम लोगों ने देखा कॉनकेव, और एक क्या होता है हमारे पास, कॉन्वेक्स, ठीक है। और इस जब इंट्रो दे रहा था मैं इसका, मैंने बताया था कि जो कॉनकेव होता है इसमें 6 केसेस पढ़ना है और कॉन्वेक्स में हमें 2 केसेस पढ़ना है, ठीक है। तो कॉनकेव का बात करते हैं। कॉनकेव होता क्या है, ध्यान सुनिएगा। ये एक मिरर है। मेरा डायग्राम कभी कभी खराब बनता है, उसको ध्यान मत दीजिएगा। ये मान लीजिए हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में क्या बताया था कि जो केव वाला साइड है वहाँ से रिफ्लेक्शन होने वाला है, तो इस साइड ये पॉलिश होगा या पेंट होगा। जनरली जो मिरर में जो पीछे पॉलिश किया हुआ पार्ट रहता है वो एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर का कोटिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर है, ध्यान सुनिएगा। ये कॉनकेव मिरर जो है ये बना कैसे होगा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्या देखा था हमने, ये एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है। तो मान लेते हैं एक स्फीयर का पार्ट होगा, कॉनकेव मिरर क्या होगा, एक स्फीयर का पार्ट होगा। तो इस स्फीयर का जो सेंटर है, ध्यान सुनिए, इस स्फीयर का जो सेंटर है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कॉनकेव है, ये कॉनकेव भी कैसे बना होगा, खुद से सोचिए। एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट होगा, सॉरी, ये एक कॉनकेव मिरर का पार्ट होगा, ठीक है, सॉरी, स्फेरिकल मिरर का पार्ट होगा। और उसमें से इसको कट करके बाहर निकाला गया होगा, इसको भी यहाँ से कट करके बाहर निकाला गया होगा। तो ये जो है इसका जो सेंटर है इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल C। याद रखिए ये कैपिटल C, स्मॉल c मत याद रखिएगा कि स्पीड ऑफ लाइट वाला, ये कैपिटल C है, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो जो स्फेरिकल मिरर है उस स्फेरिकल मिरर से इसको कट करके निकाला गया है, तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स बना है और ये हमारे पास कॉनकेव बना है, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं आगे, बस ध्यान से सुनते जाइएगा, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल बोर्ड्स के लिए है, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो कंटेंट बता रहे हैं इसका क्वालिटी टॉप क्लास का है। तो ध्यान से सुनते रहिएगा, कुछ मिस मत करिएगा, ठीक है। और जो टॉपिक नहीं, पॉइंट नहीं समझ में आएगा, या तो कमेंट कर दीजिएगा कि इस इतना मिनट का टॉपिक को नहीं क्लियर हुआ, या फिर 2 बार 3 बार देखिए तो क्लियर हो जाएगा। तो पहला बात, कॉनकेव और कॉन्वेक्स बनता कैसे, एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है, ठीक है। और उस स्फेरिकल मिरर में से उस छोटे से रीजन को कट करते हैं तो हमारे पास ये मिरर मिलता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक स्फीयर फुटबॉल के जैसा था, ठीक है। तो अगर इस पार्ट को हम लोग कट करके निकालेंगे तो एक मिरर इस टाइप का दिखेगा, एक सर्कल जैसा दिखेगा। तो इसका जो सेंटर होगा, यहाँ पर, इसका नाम होता है पोल। क्या बोलते हैं इसको, पोल। तो सेम इसका भी सेंटर क्या होगा, दिस इज आवर पोल। तो पोल का डेफिनेशन क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। पोल इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर। मिरर जो है, इस मिरर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ऐसा ज्योमेट्रिकल सेंटर कि अगर वहाँ पर कंपास रख के हमें वहाँ से एक सर्कल बनाना चाहे तो एक परफेक्ट सर्कल बनेगा। तो उसी को क्या कहते हैं, पोल। पोल इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर। इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा, पोल इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर, ठीक है।
अच्छा, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है पोल। इन दोनों को एक लाइन ज्वाइन करता है, द लाइन ज्वाइनिंग सी एंड पी, द लाइन ज्वाइनिंग सी एंड पी, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। याद कर लीजिएगा इसका नाम क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऐसी लाइन एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये होता है हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस। तो अच्छा, इसका ना स्पेलिंग बहुत लोगों को डाउट होता है, प्रिंसिपल एक्सिस याद रखिएगा, ये जो PRINCIPAL होता है वो लोग PLE कर तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन, द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, जो मिरर, ये जो मिरर है कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ये जिस स्फेरिकल मिरर का पार्ट होगा उसके सेंटर को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल, और द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें एक टर्म याद कर लीजिए, जो पोल होता है ना, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है, इसको कहते हैं कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद कर लीजिए, इसको क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पे भी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इसमें एक टर्म होता है फोकस। बात करती है फोकस क्या है, ध्यान सुनिएगा। ये बुक में क्या लिखा रहता है या क्या होता है वो मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल बताता हूँ। सिंपल फोकस होता है क्या है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, ध्यान सुनिएगा, इन्फिनिटी से आती है, कहाँ से आती है, इन्फिनिटी से आती है, या इन्फिनिटी से आए या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए। जनरली जो भी लाइट बहुत दूर से आती है उसको माना जाता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो जो भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर वो कट करती है, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। याद कर लीजिए, बहुत लोगों को डाउट रहता है, क्या बोलता है सब कोई कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। वो डेफिनेशन एग्जाम में वैलिड नहीं रहेगा। वैलिड क्या रहेगा कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, या इन्फिनिटी से आ रही होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट पर कट करती है, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर कट करती है, तो वहां पर क्या होता है, हमारा फोकस होता है। क्लियर? यहाँ तो आप लोगों को क्लियरली दिख गया होगा कि लाइट आया और यहाँ पे कन्वर्ज होकर फोकस पर ये दोनों मिला है। बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है, सिंपल समझिए, कुछ नहीं होता है। जब रे ऑफ लाइट आता है तो ये जो मिरर है इसी को बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, और इसे कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। बहुत सिंपल पॉइंट है। डाइवर्जिंग का मतलब जो लाइट आता है उसको डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है दूसरे डायरेक्शन में, और कन्वर्ज का मतलब कुछ सबको एक जगह ले आता है। ठीक है, तो ये जो लाइट, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आया, तो ये मिरर का प्रॉपर्टी उसको सबको कन्वर्ज कर देता है, ये सबको डाइवर्ज कर देता है। बट अगर मान लीजिए यहाँ से कोई इसको देख रहा है, कोई आदमी का मान लीजिए आँख है, यहाँ से जब इसको देखे तो उसको क्या लगेगा कि लाइट कहाँ से निकलता है, इस फोकस वाले पॉइंट से निकल रहा था, तो इसीलिए इसको कहा गया फोकस। ठीक है, अभी रियल और वर्चुअल हम थोड़ी देर में बता देंगे क्या होता है। तो मेरे ख्याल से पॉइंट सबको क्लियर होगा। तो एक बार शॉर्ट में फिर से देखते हैं, और इसमें एक फॉर्मूला भी होता है। ये क्या है हम लोगों के पास, अगर हम लोगों के पास ये है कॉनकेव, दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस, this is our center of curvature, this is pole and this is focus, and sorry, ये हम लोगों के पास है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस पॉइंट इज फोकस एंड दिस पॉइंट इज पोल। अच्छा, याद क्या रखना है ना इसमें कि कॉनकेव में जहाँ से रिफ्लेक्शन करना है उसी साइड फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर सारा है, उसी साइड है, बट इसमें अपोजिट साइड है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिएगा, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस, इसका नाम क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का नाम क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम उसी के जैसा जो फोकस है और पोल, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं स्मॉल एफ। क्या बोला जाता है, स्मॉल एफ। इसका मतलब होता है फोकस, सॉरी फोकाई या फोकल लेंथ, इसका नाम होता है, देख लीजिए, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऐसी को बोलते हैं फोकाई। ठीक है, इस सारा पॉइंट आपको याद होना चाहिए, तभी आपको आगे का टॉपिक क्लियर होगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, कि मेरे ख्याल से आपको ये बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर, जिस स्फेरिकल मिरर का पार्ट है उसका जो सेंटर है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद ये जो मिरर है, मिरर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा उसको क्या बोलने वाले हैं? पोल। द लाइन जॉइनिंग सी एंड पी इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और फोकस क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है या फिर इन्फिनिटी से आ रही होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर कट करती है, जिस पॉइंट पर कट करती है या ऐसा लगता है कि कट कर रही है, उसी पॉइंट को बोला जाता है कि वो फोकस है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ। अब इन दोनों के बीच में एक फॉर्मूला होता है, बहुत फेमस फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए क्लियर हो जाएगा कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, इसको याद कर लीजिएगा। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो ये डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बेसिक है, 1 मार्क्स का आता है। कैसा क्वेश्चन आता है कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी मिरर का 20 सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ बताओ, सिंपल सा काम। देखो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ पूछा है, तो एफ का फॉर्मूला क्या था, r/2, तो ये 20/2 ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इतना इजी क्वेश्चन भी आता है और बच्चा लोग छोड़ के आता है, ठीक है। तो ये सब गलती नहीं करना कि एक नंबर का क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस पॉइंट को सारा आप लोग देख लीजिए। और हाँ, जिसको ये पूरा PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में रहेगा लिंक, मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको, तो देख लेते हैं एक बार। सारा पॉइंट है दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल। अच्छा एक टॉपिक बचा है एपरेचर, वो भी बता दें। प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर होगा, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर आप लोगों को उसमें पढ़ना है, क्या कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर उसमें हम लोग पढ़ेंगे लेंस वाले टॉपिक में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। एपरेचर क्या होता है, ध्यान से, ये जो मिरर है, एक पेज ही लेते हैं। अगर ये हम लोग के पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का ये जो डायमीटर दिख रहा है, इस डायमीटर को ही बोलते हैं इसका एपरेचर। एपरेचर का मतलब पता है क्या होता है, हिंदी में इसका नाम बहुत अजीब होता है, इसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक। सुनने में काफ़ी फनी है लेकिन ऐसा ही होता है, हम तो हिंदी मीडियम से ही पढ़े। तो ध्यान सुनिए, ये होता है एपरेचर ऑफ मिरर, मतलब कि अगर लाइट यहाँ आएगा तो भी रिफ्लेक्ट करके जाएगा, यहाँ आएगा तो भी रिफ्लेक्ट करके, यहाँ आएगा तो रिफ्लेक्ट करके जाएगा, कहीं भी आएगा तो रिफ्लेक्ट करके जाएगा। कहीं लाइट यहाँ आएगा तो कभी रिफ्लेक्ट करेगा क्या? तो जितना दूर तक लाइट आ सकता है या जितना इसका डायमीटर है, इसी को क्या कहते हैं, एपरेचर ऑफ मिरर। क्या बोला जाता है? एपरेचर ऑफ मिरर। और जनरली बुक्स में MN से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। MN इज द एपरेचर ऑफ मिरर। तो इसको मिटाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। स्फेरिकल मिरर ये हम लोग ने देख लिया। अच्छा, अब बात आता है कुछ रूल्स का। तो उससे पहले कुछ रूल्स है, उस पर बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मेनली 3 रूल्स है। अगर वो रूल्स आपको याद है तो जो केसेस बताए थे, कॉनकेव में 6 केस, कॉन्वेक्स में 2 केस, वो सारा केस आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रूल्स फॉर कॉनकेव और ये क्या है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, ठीक है। और ये सब टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत इजी टॉपिक, बस ध्यान से सुनते रहिएगा। वीडियो 2 बार 3 बार देखिए तो क्लियर हो जाएगा। बहुत लोगों को डाउट रहता है कि सर कहाँ से लाइट आ रहा है, कहाँ से लाइट जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उतना टेंशन नहीं लेना है। बोर्ड्स का जो जर्नी है ना, ये जर्नी बहुत अच्छा जर्नी, इसके बाद फिर कभी बोर्ड्स नहीं मिलने वाला है। तो अभी तक जितना इसको मजा ले लेके पढ़ना है, आराम से मजा लेके पढ़ लो, क्योंकि जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाला टॉपिक है ना, अब सीधे फिर 12th में मिलेगा, 11th में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और क्या पता बहुत हो तो साइंस पसंद भी नहीं होगा। साइंस नहीं पसंद है तो क्या बोलेंगे कि हम तो आर्ट्स ले लेंगे, कॉमर्स ले लेंगे। अरे साइंस में जो मजा है ना, आर्ट्स कॉमर्स में नहीं है वो, ठीक है। हेलो, आते हैं अपने रूल्स में। रूल्स, ठीक है, बस 3 रूल याद कर लो। एक इसमें स्लाइड में एक और रूल दिया हुआ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन बस हम बता देंगे। तो रूल नंबर 1, ध्यान सुनिएगा। कॉनकेव क्या होता है? कॉनकेव के लिए रूल नंबर 1, अगर ये हम लोग के पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है, इन्फिनिटी से आती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से कट होती है उस पॉइंट का नाम क्या था? फोकस। क्लियर सब कोई चीज़? सेम वैसा ही यहाँ भी रूल नंबर 1 होगा कि इसमें दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। रे ऑफ लाइट जब भी आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होता है? डाइवर्ज कर जाता है। बट अगर कोई देखे तो लगता है कि ये पॉइंट, ये लाइट इस पॉइंट से निकल रहा था, इसका नाम क्या है? फोकस। तो पहला पॉइंट क्या होता है? रूल याद कर लीजिए। पहला रूल, जब भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा फोकस पर ही कट करना है, हमेशा फोकस पर कट करना है। दूसरा पॉइंट,
दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉइंट क्या ध्यान से रखिए, सॉरी, दूसरा पॉइंट ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये है उसका मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर रे ऑफ लाइट डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती है, डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती है तो लाइट इसी पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, याद कर लीजिए, अगर कोई लाइट डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती है तो इसी पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसका पॉइंट नंबर 2 क्या है, दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आना चाहते हैं तो क्या होगा, इसी पर रिफ्लेक्ट बैक करके वापस चले जाएंगे, रूल नंबर 2। तो पहला पॉइंट क्या था, पैरेलल आएगी लाइट तो फोकस पर जाएगी अगर सी पर आता लाइट तो सी पर जाएगा। थर्ड पॉइंट, और थर्ड जो है ना ये फर्स्ट का ठीक उल्टा है। फर्स्ट क्या देखें हम लोग कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा, और थर्ड क्या है ना, देखो थर्ड क्या बोलता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्ट फोकस पर आए, डायरेक्ट फोकस पर कोई लाइट आता है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। सेम वैसा ही यहाँ पर भी, अगर रे ऑफ लाइट, सॉरी, दिस इज आवर फोकस, व्हेन अ रे ऑफ लाइट कम्स डायरेक्टली ऑन फोकस देन इट विल पास पैरेलली, इट विल गो पैरेलली, क्लियर है। तो ये 3 रूल को से याद कर लेना। पहला पॉइंट कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस पे जाएगी, और थर्ड इसका उल्टा है, अगर डायरेक्ट फोकस पे आती है तो पैरेलल हो जाती है, ठीक है। सी पर कोई भी लाइट आएगा तो सी पर रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। अच्छा, इसमें एक फोर्थ पॉइंट भी होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता देते हैं, सुन लीजिए। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, फोर्थ पॉइंट कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल था, अगर कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्ट पोल पर आती है तो ये सिंपल जो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना था, ये पोल पर कोई रे ऑफ लाइट आएगी तो ये मिरर इसके लिए एक प्लेन मिरर के जैसा वर्क करेगा। तो लाइट आएगा और यहाँ एंगल आई और आर क्या हो जाएगा, इक्वल, तो जैसे लाइट आएगा वैसे ही रिफ्लेक्ट करके चला जाएगा। यहाँ पर भी अगर कोई रे ऑफ लाइट, जैसे इसमें रे ऑफ लाइट डायरेक्ट पोल पर आना चाहता है तो पोल पर आके इसी तरह वो चला जाएगा, क्लियर है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या फिर आगे स्लाइड है भी तो आप लोगों को उसमें दिख भी जाएगा, ठीक है। स्फेरिकल मिरर, ये सारे रूल्स हैं। पहला रूल क्या बताते हैं कि रे ऑफ लाइट कभी भी पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, ठीक है। दूसरा, अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, फोकस से जाएगा तो देखो लाइट गया, आया डायरेक्ट फोकस पर, टकरा के इधर आ गया। इसमें अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आता है तो इसी पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट, अगर पोल पर आता है तो पोल पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट याद से लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगर ये आता है तो आपको आगे कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, तो पहले इसके पहले हम समझा देते हैं सारा चीज़। अच्छा, कॉनकेव में हम क्या बताए थे कि 6 केसेस होता है, तो 6 केसेस है कौन कौन सा वो भी देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव में हमारे पास था 6 केसेस, जल्दी जल्दी बनाते हैं उसको, क्लियर हो जाएगा। दिस इज एपर्चर ऑफ मिरर, this is principal axis, this is our pole, this is our focus and this is center of curvature। सेम वैसे इसे में बना लेते हैं। this is our principal axis, this is center of curvature, this is focus, this is aperture of mirror। सॉरी, कॉनकेव में हम लोग को पढ़ना है 6 केसेस और कॉन्वेक्स में पढ़ना है 2 केसेस, ठीक है। तो कॉनकेव में 6 केसेस है कौन कौन सा, पहले तो केस याद कर लीजिए। पहला है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, पहला केस, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। पॉइंट नंबर 2, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। केस नंबर 3, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा हुआ है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। 4th, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। 5th, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। और 6th केस, अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। तो याद क्या रखना है इसमें, कॉनकेव में 6 केसेस हैं। पहला केस एकदम ऐसे ही याद हो जाना चाहिए, थ्रू आउट याद होना चाहिए, 10th क्लास के बच्चों को सब कुछ याद होना चाहिए।
कि पहला इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, दूसरा इन्फिनिटी और सी के बीच, थर्ड सी पर, फोर्थ सी और एफ के बीच, और फिफ्थ एफ पर, और सिक्स पॉइंट होगा हम लोग का पी और एफ के बीच में, ठीक है। और सेम वैसे ही कॉन्वेक्स में भी देख लेते हैं कि पहला केस अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, और दूसरा केस क्या होगा कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। इसमें दो ही केस है क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स तो सारे उस साइड है, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट रखेंगे नहीं, तो ऑब्जेक्ट हमें इधर ही रखना पड़ेगा, तो दो ही केस बनता है इसमें, ठीक है। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव, आपको ये केसेस याद होना चाहिए। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कॉनकेव और कॉनकेव का 6 केस देख लेंगे तुरंत, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक, और हाँ, जो लोग का टॉपिक नहीं क्लियर होता है 2 बार 3 बार ध्यान से देखना, क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी नहीं क्लियर होता तो कॉपी पेन लेकर बैठो और उसके बाद उसको बनाना शुरू कर दो, और 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करो कि कहाँ से कौन देश कैसे कैसे जा रहा है, क्योंकि बोर्ड्स में इसके बिना ये नहीं होने वाला है, पास नहीं होने वाला है, ठीक है। कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर में हम लोग को पढ़ना है 6 केसेस। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 3 कॉलम बना रहे हैं, ठीक है। ये 3 कॉलम को याद कर लेना है। पहला यहाँ पर रहेगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, जो स्लाइड है उसमें सब कुछ दिया हुआ है। और यहाँ रहेगा पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, या अबाउट इमेज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ बीच में हम डायग्राम बनाएंगे उसका। पहला केस क्या था, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी पर होता है इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो मेरे ख्याल से पहला केस सबसे आसान होता है, सबको क्लियर होगा। ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये है हमारा मिरर। तो जब भी रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आती है तो माना जाता है कि लाइट कैसी आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। खुद बताइए रूल नंबर 1 क्या था, जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। तो यहाँ जहाँ ये कट होगा उसी पर हम लोग का इमेज फॉर्म होने वाला है। तो यहाँ जो कट हो रहा है बहुत छोटा इमेज बनेगा, तो इसको क्या, अच्छा पहले लिखते हैं कहाँ बन रहा है, एट फोकस। तो इमेज जो फॉर्म होगा वो फोकस पर होगा। सेकेंड पॉइंट, इमेज फोकस पर होगा। अच्छा इसका साइज क्या होगा, इसको बोलते हैं पॉइंट साइज्ड, या इसी को लिखा रहता है बुक में हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। अच्छा जो भी ध्यान से, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड है मिरर के, तो यहाँ हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है, याद कर लीजिए, रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसा रखा हुआ है तो हमें यहाँ पर ये उल्टा दिखेगा। और रियल का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दें तो उसका वहाँ क्या कहते हैं, हमको वहाँ पर इसका इमेज दिख जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे जैसे केसेस आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि यहाँ पॉइंट साइज है तो कैसे कैसे धीरे धीरे इमेज का साइज बड़ा होता जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में, अच्छा पहला ये था हम लोगों के पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला केस क्या था, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर। सेकंड याद होगा सबको कि ऑब्जेक्ट इस बार इन्फिनिटी और सी के बीच में होगा, तो ऐसा ना लिख के इसको लिखा जाता है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत लोग को डाउट रहता है इसमें। यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको दूर बनाते हैं। दिस इज आवर मिरर, कॉनकेव मिरर, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट, इसका नाम देते हैं ए बी, ठीक है। और ये हम लोगों का है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हम लोगों का है फोकस। ध्यान सुनिएगा करना क्या है यहाँ पे, इस ए से ना, ध्यान सुनिए, ये जो ए है ना, ए बी जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से बहुत सारे रेज ऑफ लाइट निकल रहे हैं। मान लीजिए बहुत सारे रेज ऑफ लाइट निकल रहे हैं, लेकिन हमको सिर्फ 2 लाइट को कंसिडर करके चलना है। एक पैरेलल वाला, रूल नंबर 1 याद होगा, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है तो कहाँ से कट होती है, फोकस से। और ये एरो बनाना मत छोड़ दीजिएगा, एरो ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर,
देखिए थोड़ा सा मिलाना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कोई भी लाइट जाता है तो रूल नंबर 2 क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर कोई भी लाइट जाएगा तो उसी पर रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, उसी पर रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस चला जाएगा। ठीक है, तो इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट का हाइट से छोटा भी है, तो पहला बात तो इसको लिख देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट हम लोगों का कहाँ पर है, बियॉन्ड सी है, तो इमेज कहाँ बनने वाला है, इमेज विल फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। अच्छा, ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटा है तो इसको बोलते हैं डिमिनिस्ड, ठीक है, ये डिमिनिस्ड होगा। और क्या होने वाला है यहाँ पर, डिमिनिस्ड होगा, और ये दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड है, तो फिर से वही काम, रियल और इन्वर्टेड, क्लियर है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको याद कर लीजिए, ठीक है। और जो लोग कभी नोट्स नहीं बनाया है, एकदम गधा लोग हैं, उन लोग के लिए हम बता रहे हैं कि नोट्स कॉपी निकालो, पेन निकालो, कम से कम इसका नोट्स बना लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या होगा, पहला केस क्या था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, उसके बाद धीरे धीरे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है, तो उसके बाद आ गया बियॉन्ड सी, इस बार ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी या सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसके बारे में देखते हैं। ये हम लोग का मिरर है, ये है सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट इस बार यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हम लोगों का है फोकस। तो इसमें यहाँ से 2 लाइट कंसिडर करना है, पहला फोकस से जा रहा है, जो लाइट पैरेलल जाता है वो कहाँ से जाएगा, फोकस से, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, दूसरा हम लेकर जाते हैं फोकस से, तो रूल नंबर 3 याद है, जब कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से जाता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाता है, ठीक है। तो एरो अच्छे से बनाइएगा और पेंसिल से अच्छे से बनाइएगा, स्केल से नाप कर, ठीक है, ताकि कहीं गड़बड़ ना हो। तो कभी कभी क्या होता है ना कि पॉइंट यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर कट नहीं होता, तो स्केल से प्रॉपर 2 सेंटीमीटर का गैप लेके बनाएंगे तो क्लियर बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये ए बी ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कैसे बनेगा, यहाँ ए डैश, यहाँ बी डैश, ठीक है। तो डायग्राम याद रखना है। इस बार क्या होने वाला है कि अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी कहाँ बना है, एट सी, इमेज इज फॉर्म्ड एट सी। नेक्स्ट पॉइंट कि जो हाइट ऑब्जेक्ट है वही हाइट किसका है, इमेज का है, तो क्या बोलना होगा, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर सेम साइज बोल सकते हो, बस क्लियर है, सेम साइज। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट कि इस बार भी दोनों सेम साइड है, तो ये क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, इसको याद रखना है। केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या होगा, जैसे देख रहे हैं आप लोग को याद होगा, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं तो इमेज दूर होता जा रहा है, अभी क्लियर करके लास्ट में दिखाएंगे। इस बार ऑब्जेक्ट होगा सी और एफ के बीच में, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, सी एंड एफ। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको कन्फ्यूजन है अभी भी कि ये सी क्या है, ये एफ क्या है, कोई ऐसा बच्चा है ना तो उसको अपना घुटना पर थोड़ा जोर देने का ज़रूरत है। सी और एफ नहीं क्लियर हो रहा तो पीछे जाकर देखना होगा फिर से, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं फोकस। चलिए बनाते हैं इसको। ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एपरेचर ऑफ मिरर है, दिस इज आवर फोकस, दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड देयर इज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ठीक है। यहाँ से 2 रेस कंसिडर करना है, पहला पैरेलल जाएगा कहाँ से, फोकस से, दूसरा रेस को 2 जगह से लेके जा सकते हैं, ध्यान सुनिएगा जो रूल बताए थे, या तो सी से लेकर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, इसको लाइट को सी से भी लेकर जाएंगे तो क्या होगा कि ये जहाँ कट होगा सी पर जो भी लाइट जाता है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है, लेकिन यहाँ जगह नहीं तो हम क्या करते हैं, इसको पोल से लेकर जाते हैं। याद है पोल हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल से जाता है तो क्या होता है, सिंपल रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ कहीं कटेगा ये इस पॉइंट पर, तो जहाँ कटने वाला है ये जो एरिया है, ये देखिए ये क्या बनने वाला है, प्रिंसिपल एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है दिस इज आवर हाइट ऑफ इमेज। तो अगर ये ए बी है तो ये होने वाला हम लोगों का बी डैश ए डैश, क्लियर हो रहा है। तो इस पर इमेज कहाँ बना है, बियॉन्ड सी,
इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, ठीक है। और इस बार छोटा नहीं बना है, इस बार भी बड़ा है, तो इसको बोलते हैं एनलार्ज। इसको क्या कहते हैं? एनलार्ज। और दोनों सेम साइड है तो फिर वही रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है, इसको याद रखना है। तो देख लीजिए 4 केस हम लोग कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिखना तो लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का केस नंबर 4। केस नंबर 5, केस नंबर 5 क्या है? अब पहला केस में था इन्फिनिटी पर, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी और एफ के बीच। इस बार होगा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। इस बार ऑब्जेक्ट फोकस पर ही है। तो इसका इमेज देखते हैं। ये हम लोगों के पास प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये हम लोगों का है फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इस बार इसी पर प्लेस्ड है, इसी यहीं पर फोकस पर। तो पहला रे ऑफ लाइट जाता है तो कहाँ से जाता है? हमेशा जाएगा फोकस से। मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा फोकस। सेकंड पॉइंट, अब सेकंड में भी वही काम कर सकते हैं। मेरा ये लाइन अच्छे से नहीं बन रहा है, एक मिनट फिर से बनाते इसको। इसका हम 2 डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। दोनों आप लोग क्लियर हो जाना चाहिए। एग्जाम में दोनों में से कोई सा भी बनाइए, मार्क्स नहीं कटेगा। ये हम लोग के पास फोकस है, ये हम लोग के पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ध्यान से देखना क्या करना है। पहला रे ऑफ लाइट जाएगा पैरेलल, तो कहाँ से आता है वो? फोकस से। दूसरा अगर हम सी से लेकर जाते हैं तो हम लोग क्या पढ़े थे? सी पर कोई भी रे ऑफ लाइट आता है तो रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर वापस इधर आने लगेगा। तो ये दोनों जहाँ मिलने वाला वो इन्फिनिटी है। दोनों कहाँ कट होगा? इन्फिनिटी पर, कभी मिलेगा ही नहीं। और कभी कभी पता है कि सबको क्या बोलता है कि जैसे जो 6th केस था, जो लोग पढ़ लिया उनके लिए, कि 6th केस में लाइट क्या होता है? आगे जाके मिलाते हैं। तो जैसे इसको पीछे नहीं मिल रहा है तो आगे मिलाते हैं, अगर आगे मिलाएंगे तो क्या होगा? इन्फिनिटी पर ही जाने वाला है, तो ये कभी नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो जब कभी नहीं कटता है तो यहाँ पर क्या होता है? इसका जो इमेज होता है ये कहाँ बनने वाला है? इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ठीक है। और क्या होगा? जैसे यहाँ कट होता है अगर, तो यहाँ से इसको जोड़ते, यहाँ कट होता तो यहाँ जोड़ते, यहाँ और आगे जाके कहीं यहाँ कट होता है ये, तो क्या करते हैं? इसको प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ मिलाते हैं, लेकिन कट नहीं हो रहा है, बहुत दूर जाके कट होगा। मान लीजिए कभी कट नहीं होने वाला ये, तो इमेज बहुत बड़ा होगा, तो इसको कहते हैं हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज, ठीक है। और ये हो गया हाईली एनलार्ज, और दोनों सेम साइड है इस बार भी, तो ये होगा इन्वर्टेड, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अच्छा, किसी किसी को इस डायग्राम में डाउट रहता है तो हम इसका और आसान तरीका बताते हैं। ये हमारे पास मिरर है, ठीक है। दिस इज आवर फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट यहाँ पर था तो पहला रे ऑफ लाइट गया तो कहाँ से आएगा? फोकस से। ये क्लियर होगा सबको। दूसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं ले जाना है तो हम इससे पहले रूल नंबर 4 क्या बताते हैं? लाइट वालों कहाँ से ले जाकर जा सकते हैं? पोल से। तो पोल से जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? ये पैरेलल हो जाएगा, दोनों पैरेलल होकर कहीं मीट ही नहीं होगा। तो ये भी डायग्राम रहेगा तो सेम सेम चीज़ लिखना है, मार्क्स नहीं कटने वाला, ठीक है। ये केस नंबर 5 था और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको बना लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 6। केस नंबर 6 क्या होगा? इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? फोकस और पोल के बीच। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। बनाते इसको, करना क्या है इसमें? दिस इज आवर, एक सेकेंड दूर हो गया,
प्रिंस कॉनकेव मिरर, ठीक है। यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ध्यान से समझना, ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में, तो पहला रे ऑफ लाइट जाएगा तो कहाँ से जाएगा, फोकस से, मेरे ख्याल सबको ये याद होगा। और दूसरा हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी लेके जा सकते हैं और पोल से भी लेकर जा सकते हैं, जिसको जैसा मान, लेकिन बुक में जनरली सेंटर ऑफ कर्वेचर से दिखाया हुआ है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे ऑफ लाइट जाता है तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। अब ध्यान से देखें तो ये दोनों लाइट कभी मिलने ही नहीं वाला है, ना पैरेलल जा रहा है, दोनों दूर जा रहा है। तो जब भी दूर जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको आगे मिला देते हैं। इसको कहाँ मिला देते हैं, आगे। और ये जो पॉइंट है यहाँ इमेज बनने वाला है, पहली बार इमेज जो है वो मिरर के दूसरे साइड बना है, ठीक है। तो इसमें अगर लिखना हो कि इमेज कहाँ बन रहा है तो क्या बोलेंगे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और साइज देखिए तो क्या है, इसका साइज इससे क्या है, छोटा है और इमेज बड़ा है, तो क्या बोलेंगे, एनलार्ज, एनलार्ज। और हाँ एक और पॉइंट, जो भी इमेज इसके बाहर बनेगा इसको बोलते हैं वर्चुअल, वर्चुअल। और जो भी वर्चुअल तो जनरली इरेक्ट ही होता है, इरेक्ट इमेज, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना है। तो हम लोग 6 केसेस में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक बार जल्दी से रिवीजन करते इसका, देखिए यहाँ ध्यान से क्लियर हो जाएगा। ये हम लोगों का है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये हमारे पास कॉनकेव मिरर, दिस इज आवर फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पर था, तो इमेज कहाँ बन रहा था, यहाँ पर इमेज बना था, केस नंबर 1 में, यहाँ पर, क्लियर है। केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर प्रेजेंट था बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ बना था, बिटवीन सी एंड एफ, और इसे छोटा बना था, ये केस नंबर 2। देख रहे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इमेज यहाँ से घसक के पीछे आता जाएगा। थर्ड केस, थर्ड केस, अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज कहाँ बना था, याद है, सी पर, वो भी सेम साइज का, क्लियर है। तो 1 2 3 हम यहाँ ऑब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं, इमेज के बारे में। फोर्थ पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, यहाँ पर है, तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी बना था, उसको भी एनलार्ज बना था, तो ये था फोर्थ नंबर, ठीक है। फिफ्थ नंबर कि ऑब्जेक्ट अगर एफ पर है, तो जस्ट पहले वाला केस कि इमेज कहाँ बन रहा था, फिफ्थ नंबर में इन्फिनिटी पर। और लास्ट हम लोगों के पास, दिस इज आवर पोल, लास्ट है केस नंबर 6, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। तो यहाँ इमेज कहाँ बन रहा था, दूसरे साइड, यहाँ पर बन रहा था 6th केस में, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी भी एग्जाम में जाने से पहले खाली ये वाला पॉइंट देख लीजिएगा, और रेस के लिए आपको बस रूल याद रखना, काम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, चलिए सारा केस देख लीजिए। अब जस्ट वही सेम चीज़ है, एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस पे, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम वही सेम चीज़ है, बस एक टेबल जैसा ही है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट याद से ले लीजिएगा आप लोग, हमें हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड केस, बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ बनने वाला है, बिटवीन सी एंड एफ, डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड। और लाइन से 5 केसेस तक रियल इन्वर्टेड ही रहने वाला, बस एक केस है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, और इसमें लार्ज बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा आप लोग, मतलब बढ़ते आगे। देखिए सारा केसेस का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। इन्फिनिटी पर होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे। बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। थर्ड केस, ऑब्जेक्ट है सी पर है तो इमेज भी कहाँ बन रहा है, सी पर। ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में तो इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट एफ पर है तो इमेज कहाँ बन रहा है, एट इन्फिनिटी। और सिक्स केस, ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है तो इमेज कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। वो सारा केसेस यहीं पर है। अच्छा हम लोग आते हैं नेक्स्ट केस में, सॉरी नेक्स्ट मिरर में। ये था कॉन्वेक्स मिरर, तो देख लेते हैं इसको भी। तो कॉनकेव का 6 केसेस हो गया हम लोगों का। अब आते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। बहुत इजी है, बहुत टेंशन नहीं लेना इसके लिए, बहुत आसान टॉपिक है।
पहला केस याद होगा आपको, स्टार्टिंग बताए थे हम, कहाँ पे बताए थे कि देख लेते एक बार। ये वाला याद है, कॉनकेव में 6 केसेस था और कॉन्वेक्स में 2 केस। कौन सा 2 केस था? ये दोनों केस आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि इन्फिनिटी पर और दूसरा इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो हम लोग आते हैं अपने वाले में, ये सबको याद होगा, हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। केस नंबर 5, केस नंबर 6, फिर ये स्क्रीनशॉट लेना था आपको, फिर ये हम लोग देख चुके हैं। फिर आते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में है 2 केसेस, ठीक है, कॉन्वेक्स में 2 केस है। पहला क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इसका इमेज कहाँ बनने वाला है, देखिए इसका डायग्राम। दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर, ये हम लोग का है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया है पोल, ये है फोकस, और ये हम लोग के पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इन्फिनिटी से कभी भी लाइट आता है तो कैसा आता है, पैरेलल, इसको ऐसे बनाते हैं। इन्फिनिटी से कभी भी कोई भी रे ऑफ लाइट आएगा तो वो पैरेलल आएगा, ठीक है। तो पैरेलल आएगा तो ये क्या हो जाता है, डाइवर्स कर जाता है। ये क्या हो जाता है, डाइवर्स। बट देख कर लगेगा कि लाइट कहाँ से निकल रहा था, फोकस से। और सेम पहला केस वाला है कि जैसा ये क्या होगा, इमेज कैसा एट कहाँ बनेगा, एट फोकस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बहुत छोटा है तो इसको बोलेंगे पॉइंट साइज्ड, या ऐसी क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। और एक और पॉइंट, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होता है। इस बार ऑब्जेक्ट जहाँ है, इमेज दूसरे साइड है। तो जैसे याद है उसका 6th केस में बिहाइंड द मिरर बना था इमेज, तो क्या हुआ था वो वर्चुअल और इरेक्ट। तो सेम जब भी बिहाइंड द मिरर बनेगा ये क्या होगा यहाँ पे, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है, ये बात को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, कहीं पर रख सकते हैं, कहीं भी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सॉरी लेंस बोल दिए, मिरर, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये जरूर आ जाता है। दिस इज आवर एपर्चर ऑफ मिरर, यह है प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस एंड दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ध्यान से, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, हमको इसका इमेज देखना है कहाँ कैसे बनने वाला है। तो पहला रे कैसे जाता था, याद है, ये जाकर डाइवर्स कर जाएगा, बट देख कर लगेगा कहाँ से निकल रहा था, डॉटेड बनाना है इसको, फोकस से, ठीक है। दूसरा ये था पहला रेस, और दूसरा रे कहाँ से कंसिडर करना है कि दूसरा रे जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दूसरा रे कहाँ जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रूल याद है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर कोई भी रे ऑफ लाइट आता है तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, क्लियर है। तो इस बार इमेज बन कहाँ रहा है, ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये पोल है और ये एफ है, पोल और एफ के बीच में इमेज विल फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में रहेगा। अच्छा, अगर आगे लाएंगे तो भी कटेगा तो इसी पे, या तो कभी इधर हो जाएगा, इसी पोल और फोकस के बीच में ही रहने वाला है। जब भी इमेज बनेगा इसी के बीच में रहेगा, कभी पोल की तरफ ज़्यादा हो जाएगा, कभी फोकस की तरफ ज़्यादा हो जाएगा, रहेगा इन दोनों के बीच में ही, ठीक है। और ऐसे छोटा है तो क्या बोलेंगे इसको, हाई डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। अच्छा, एक और पॉइंट, ये भी दूसरे साइड बना है तो ये भी क्या हो जाएगा, वर्चुअल, वर्चुअल और इरेक्ट, इरेक्ट, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो इरेक्ट कितने बार बनता है, तो ध्यान से सुन लीजिए, इरेक्ट इमेज सिर्फ 3 बार बनता है पूरे मिरर में, सिर्फ 3 बार। कब, सॉरी स्फेरिकल मिरर में सिर्फ 3 बार, कॉनकेव में लास्ट वाले केस में और कॉन्वेक्स में दोनों केस में इरेक्ट बनेगा। और उसके 5 केसेस में वो क्या रहेगा, रियल और इन्वर्टेड रहने वाला है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अब बढ़ते हैं लोग आगे। इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, सेम वही चीज़ है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो लाइट यहाँ आएगा, डाइवर्स कर जाएगा, लेकिन देख के लगेगा कहाँ बन रहा है, फोकस पे,
कहाँ बन रहा है? फोकस पे। दूसरा इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कहीं भी रख देंगे तो क्या होगा? हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनने वाला, और हमेशा इसे छोटा रहेगा। अच्छा एक पॉइंट और ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन कैसा आता है। एक ऐसा मिरर का नाम बताइए जिसमें हमेशा ही छोटा इमेज बनता है, तो कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर। हमेशा इसमें कैसा इमेज बन रहा है? यहाँ भी छोटा, यहाँ भी छोटा। तो पहला पॉइंट, ऑलवेज ऑलवेज डिमिनिश्ड। ऑलवेज डिमिनिश्ड इमेज किसमें बनता है? कॉन्वेक्स में। क्लियर है? अच्छा अब एक क्वेश्चन कैसा कैसा था हम सारा बता दें, एक एक मार्क्स का। दूसरा पॉइंट, हमको बताना है कि पॉइंट साइज इमेज बने। क्या बनना है? पॉइंट साइज्ड इमेज बनाना है, बट कंडीशन क्या है ना कि पॉइंट साइज इमेज बने लेकिन ये रियल इमेज बने, रियल इमेज बने। अब ये कैसे पॉसिबल है? पॉइंट साइज इमेज और रियल इमेज दोनों हो, तो कौन सा मिरर लेना पड़ेगा? इसके जस्ट पहले वाला, जैसे ये जो है, ये जो केस दिख रहा है, ये केस जो है, ये क्या है हम लोगों का कि पॉइंट साइज तो बना है लेकिन ये वर्चुअल है। थर्ड यहाँ पे देख लीजिए, पॉइंट साइज हो, इमेज हो, लेकिन वर्चुअल हो, वर्चुअल इमेज हो, तो इसके लिए कौन सा मिरर का जरूरत पड़ने वाला है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। और सिमिलरली जो कॉन्केव का जो सबसे पहला केस था कि पॉइंट साइज होगा लेकिन रियल बनेगा, तो इसके लिए होगा कॉन्केव। कॉन्केव। तो याद रखना, 3 क्वेश्चन याद रखना, ठीक है? कि एक ऐसा इमेज मिरर जिसमें हमेशा ही डिमिनिश्ड इमेज बनने वाला है, कॉन्वेक्स। दूसरा पॉइंट साइज इमेज हो और रियल इमेज हो, तो किसमें होगा? कॉन्वेक्स, सॉरी कॉन्केव। और पॉइंट साइज भी और रियल वर्चुअल इमेज हो, तो कैसा बनने वाला है? क्या होने वाला है? कॉन्वेक्स। ठीक है? एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो प्लेन मिरर होता है ना, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? क्या बता सकता है प्लेन मिरर का फोकल लेंथ? समझाते हैं उसको। देखिएगा प्लेन मिरर का फोकल लेंथ, जैसे ये क्या था हम लोगों के पास, ये कोई मिरर है, ठीक है? तो इसका फोकल लेंथ मान लीजिए यहाँ पर है। फोकल लेंथ कहाँ पर है? यहाँ पर है। हम क्या किए, इस मिरर को और सीधा कर दिए, और सीधा जब करेंगे ध्यान से, इसका कर्व को कम कर देंगे, इसका कर्वेचर जब सही कम करेंगे तो इसका जो फोकस वो बढ़ के दूर चला जाएगा। मान लीजिए पहले यहाँ फोकस था, अभी दूर जाके यहाँ हो गया। इसको और सीधा कर दें तो फोकस और दूर होता जाएगा, इसको और सीधा करें तो फोकस और दूर होता जाएगा, और एकदम सीधा कर इसको, और सीधा करते करते एक बार इसको अगर प्लेन मिरर बना दें, तो प्लेन मिरर होगा तो इसका फोकस कहाँ लाई करेगा? सॉरी, फोकस कहाँ लाई करेगा? इन्फिनिटी पे। तो एक क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, इसलिए हम बता रहे हैं कि अगर क्वेश्चन आता है कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, तो क्या बोलना होगा? इन्फिनिटी। एक बार स्लाइड पर आते हैं हम लोग, क्या क्या बचा हुआ हम लोगों का। देखिए इमेज फॉर्मेशन, इन्फिनिटी पर होगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनने वाला है? फोकस पर। हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड, वर्चुअल इरेक्ट, और यहाँ भी वर्चुअल इरेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों वर्चुअल और इरेक्ट होने वाला है। ठीक है? अब बढ़ते हैं लोग आगे। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, ये लोग देख चुके हैं। यूजेस सबको पता होगा, देखिए सिंपल से बताते हैं। देखिए ये है कॉन्वेक्स के बारे में, लेकिन हम कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों बता रहे हैं। जो डेंटिस्ट होता है, डेंटिस्ट के पास जो छोटा वाला जो मिरर होता है, वो क्या करता है, दांत के पास कहीं अगर छेद वगैरह है तो उसको देखने के लिए वो यूज़ करता है। कैसे करता है? जैसे मतलब मान लीजिए जो दांत है, दांत में क्या होता है ना कि छोटा सा कहीं छेद वगैरह, ठीक है? तो जो उसके पास मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, सॉरी कॉन्केव मिरर होता है। कॉन्केव मिरर का काम क्या था कि छोटे इमेज को बड़ा कर देना। 5 केसेस में क्या होता है, धीरे धीरे इमेज बड़ा हो रहा था, तो इमेज को वो बड़ा करके दिखाता है। तो वहाँ जो छोटा सा हम लोग के दांत में जो प्रॉब्लम होगा उसको बड़ा करके दिखाएगा वहाँ पर। तो पहले याद कर लीजिए, 1 मिनट, यहाँ पर कॉन्केव और कॉन्वेक्स। तो कॉन्केव में पहला कहाँ यूज़ हो रहा है? डेंटिस्ट के पास। पहला कहाँ यूज़ हो रहा है? डेंटिस्ट के पास। दूसरा जो बार्बर होता है ना, बार्बर के पास जो मिरर होता है वो भी ऐसे ही टाइप का होता है। कभी सैलून में जाइएगा आप लोग तो वहाँ शीशा में देखिए तो आपका फेस थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा, तो देख के लगता है कि देखते ही रह जाए, इतना अच्छा सुंदर फेस है हम लोग का। तो वो जो मिरर होता है वो कॉन्केव मिरर होता है, थोड़ा फेस को फूला फूला बड़ा दिखाता है। ठीक है? थर्ड डेंटिस्ट हो गया, बार्बर हो गया, और बहुत सारा यूज़ है यहाँ पे, आप लोग स्लाइड में देख सकते हैं। कॉन्वेक्स में जैसे गाड़ी का जो साइड मिरर होता है या जो कार में जो बैक वाला मिरर होता है, वो दो सारा कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब कि इसमें हमेशा ही छोटा इमेज बनने वाला है। अभी क्या होता है, हमेशा छोटा इमेज बनता है। तो एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए हम लोग गाड़ी चला रहे हैं और बगल में जब शीशा में देखते तो बड़ा सा ट्रक है, वो इतना छोटा शीशा में कैसे दिख जाता है? इसी की वजह से कि बड़ा सा ऑब्जेक्ट को भी इमेज में छोटा करके दिखा देगा। क्लियर है? तो ये हो गया पहला। या दूसरा, जैसे
एम्बुलेंस देखें आप लोग, एम्बुलेंस वाला टॉपिक यहाँ ठीक नहीं रहेगा। और देखिए केसेस देखते हैं हम लोग। ये देखिए सिक्योरिटी मिरर सबको पता होगा, मोहल्ले वगैरह में लगा रहता है। ट्रैफिक मिरर जो होता है ये भी क्या होता है, और बड़ा ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाता है। डोम वाला जो मिरर होता है, डोम शेप का, वो भी। और ऑटोमोबाइल जो साइड मिरर होता है, देख लीजिए साइड मिरर अभी जस्ट एग्जाम्पल दिए थे हम लोग, ठीक है। और एटीएम में भी छोटा सा होता है यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर, बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। और ये डेकोरेशन, वॉल डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। अंडर कार इंस्पेक्टर मिरर भी करते हैं, और एजुकेशन एप्लीकेशन के लिए भी करते हैं। देख लीजिए आप लोग क्लियर होगा, ठीक है। यूजेस ऑफ कॉन्केव, कॉन्केव का यूज़ देख लीजिए, सारा यूज़ है। डॉक्टर्स के पास होता है, जो आई वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास भी ये होता है, डेंटिस्ट के पास होता ही है, ठीक है। मिरर फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, इसको बताने से पहले अभी तक जस्ट हम लोग कितना फॉर्मूला देख चुके हैं, कौन कौन सा फॉर्मूला देखे। सबसे पहले क्या देखे, फोकस जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ठीक है। फिर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो डबल ऑफ फोकस होता है। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर होगा आप लोगों को। अब आता है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला का डेरिवेशन नहीं आता है, हम सिंपल फार्मूला बता रहे हैं कि मिरर फार्मूला होता क्या है। 1/f इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u। अब बहुतों को डाउट होगा कि u क्या है, ये v क्या है, चलिए बताते हैं। तो पहले तो ये फार्मूला याद कर लीजिए कि मिरर फार्मूला है क्या। अभी हम जस्ट क्लियर कर देंगे, पहले याद करिए मिरर फार्मूला क्या होता है। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। देखिए एक टर्म होता है साइन कन्वेंशन, क्या लिख दी, सॉरी, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ये अगर जिसको क्लियर हो गया और मिरर फार्मूला आता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा तुम लोग का बोर्ड्स का, ठीक है। साइन कन्वेंशन, यहाँ बात करेंगे कॉनकेव का, यहाँ बात होगा कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स का, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव कैसा होता है, ये इस टाइप का होता है। ये हम लोगों के पास कॉनकेव है, ये हम लोगों के पास कॉन्वेक्स है। ध्यान सुनना है बस, काम हो जाएगा। ये क्या था, पोल, ये क्या था, फोकस, और ये क्या था हम लोगों के पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो पोल से इसके बीच का डिस्टेंस को क्या बोले थे, फोकल लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोले थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली दिस इज आवर फोकस, फोकल लेंथ, एंड यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन होता क्या है, इसमें कुछ डिस्टेंस हमको लेना होता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, उसका इमेज कहाँ बन रहा है, तो वो मिरर से कितने दूरी पर है। तो बस एक पॉइंट बनाता है, सुन लीजिएगा। नंबर लाइन तो सबको देखे होंगे ना, जैसे एक होता है बीच में ओरिजिन या जीरो, ये जीरो है, तो जीरो से जब आगे बढ़ते हैं इधर राइट साइड में, तो ये कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। और जीरो से जब लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं तो कैसा लेना है, इसको डायरेक्शन को निगेटिव लेना है। इस दो पॉइंट को बस याद कर लीजिए कि कभी भी हमको जो साइन कन्वेंशन, जो भी डिस्टेंस मेजर करना है वो हमेशा पोल से मेजर करना है। इस पोल से, इस पॉइंट को याद रखिएगा, हमेशा कहाँ से मेजर करना है, पोल से मेजर करना है। तो पोल हम लोग के लिए ओरिजिन के जैसा काम करेगा, ठीक है। और इससे जब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव, और पीछे आएंगे तो नेगेटिव। बस इतना याद कर लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो फोकल, अगर यहाँ से मान लीजिए को फोकल लेंथ मेजर करना है कॉन्केव में, तो ये पोल है, तो पोल से हमको लेफ्ट आना पड़ेगा। लेफ्ट आके जब इसको मेजर करें तो फोकस का वैल्यू कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। इस पॉइंट को याद कर लीजिए, ठीक है। सिमिलरली जब इसमें आएंगे तो जो फोकल लेंथ होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि पोल से हम लोग राइट साइड में जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यहाँ कैसा होने वाला है, नेगेटिव होगा। तो सिमिलरली रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ कैसा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं यू और वी। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस पोल से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं यू। क्या बोला जाता है, यू। और यहाँ भी ये क्या डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं यू। तो दोनों केस में यू तो हमेशा पोल के इधर ही है। तो क्या बोलना है कि यू जो होता है, कोई सा भी मिरर हो हमेशा निगेटिव होने वाला है। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के सामने 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो सिंपल सा काम -25 लेना है। कॉन्वेक्स मिरर में बोलेगा 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हो तो -10 लेना है। तो याद कर लीजिए यू का वैल्यू कैसा लेना है, नेगेटिव,
ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका इमेज कहीं बनेगा इधर, या फिर जो 6 केस था उसमें इमेज इधर बन रहा था, तो मान लेते हैं कि इमेज यहाँ बन रहा है, हम बस एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि इमेज यहाँ कहीं बन रहा है, तो यहाँ से पोल से इसका जो डिस्टेंस होगा उसको क्या लेना है, v। तो v जो होगा इसमें ध्यान सुनिएगा, 5 केसेस में इमेज इधर बना था और 1 केस में इमेज कहाँ बन रहा है, उधर। तो इधर के लिए 5 केसेस के लिए क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि v फाइंड करिए, इमेज का पोजीशन फाइंड कीजिए, तो आपको याद रखना है कि v का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सेम वही काम यहाँ करेंगे हम लोग। तो मान लीजिए इसमें तो हमेशा इमेज इसी साइड बन रहा था, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ये होगा हम लोग का v। तो v तो हमेशा ही पॉजिटिव होने वाला है, v कैसा होने वाला है, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ध्यान से देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो हाइट है इसको बोलते हैं HO, और इमेज का हाइट को बोलते हैं HI। याद कर लीजिए, HO और HI। HO का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हम लिख नहीं रहे हैं, बस बोल रहे हैं, 3 बार 4 बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा। U का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और V का मतलब होता है हम लोगों का इमेज डिस्टेंस। HO का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का जो भी चीज़ होगा उसको पॉजिटिव लेना है, उसके नीचे वाले को नेगेटिव। तो ये इसके ऊपर रखा हुआ है तो ये हमेशा पॉजिटिव लेना है। हाइट ऑफ इमेज इस वाले में, या तो 5 केस में नीचे बना था, 1 केस में उधर पॉजिटिव में बना था, तो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो याद रखना है ये पॉइंट। सेम यहाँ पर भी, इसमें तो दोनों केस में ऊपर होगा, यहाँ नीचे ऊपर ही होगा। तो हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा होगा पॉजिटिव, और हाइट ऑफ जो इमेज होगा वो भी हमारा होने वाला है पॉजिटिव, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो बस इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज इसमें पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। और ट्रिक देखिए, ट्रिक जैसे अगर याद करना है तो सिंपल सा काम, कॉन्वेक्स में सब कुछ जितना भी वैल्यू सब पॉजिटिव होगा एक्सेप्ट u को, क्योंकि u हमेशा नेगेटिव होने वाला है, और इसको याद कर लीजिए। और जिसको ये वैल्यू याद है कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, सब न्यूमेरिकल फंसेगा ही नहीं, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन याद कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चल एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, यही समझना है, 4 सेंटीमीटर इन साइज। इसका क्या मतलब है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट है 4 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे दिया हम लोग, 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पढ़ना इसी तरह रहेगा, डायग्राम खुद बनाना है, क्वेश्चन को पढ़ के उसमें से इन्फॉर्मेशन निकालने आना चाहिए। जिसको ये नहीं आता है मतलब उससे काम नहीं होने वाला है, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर बोला है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पहले बना लेते हैं, ये हम लोग के पास कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के सामने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका हाइट कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और ये इस मिरर से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो अभी जस्ट बताया था यू क्या बोलना है 25 सेंटीमीटर, लेकिन साइन कन्वेंशन क्या बोला था, हमेशा माइनस में लेने के लिए, यू कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो हमेशा माइनस होगा, ठीक है। और फोकल लेंथ दिया हुआ इस मिरर का यहाँ मान लेते हैं फोकस होगा, यहाँ मान लेते हैं दिस इज आवर फोकस। तो फोकल लेंथ ये जो दिया हुआ है वो है 15 सेंटीमीटर, कितना है 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ दिया हुआ है, वो भी इधर ही मेजर करना होगा, तो वो भी होगा -15 सेंटीमीटर। बोला है क्वेश्चन में कि स्क्रीन को कहाँ पर प्लेस किया जाए, स्क्रीन को कहाँ पर प्लेस किया जाए कि हमको एक शार्प इमेज मिले। स्क्रीन कहाँ प्लेस किया जाता है, जहाँ इमेज बनता है, तो v निकालना हम लोगों को, पहला चीज़। और बोला है व्हाट इज द नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज को क्या बोले थे, मतलब हाइट ऑफ इमेज। ये 2 चीज़ हम लोग को निकालना है, ठीक है। इसको बताने से पहले हम उस वाले टॉपिक में आ जाते हैं अपने फॉर्मूला में। ये क्लियर होगा मेरे ख्याल से। हाँ, ये था हम लोग का मिरर फॉर्मूला, इसी का यूज़ करना है हर जगह। ये है मिरर फॉर्मूला, ये हम लोग एक फॉर्मूला ये देख लिए। एक होता है टर्म मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन, ध्यान सुनिएगा, मैग्नीफिकेशन होता क्या। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग क्या देखते हैं कि कभी ऑब्जेक्ट का हाइट बड़ा होता है कभी छोटा होता है, तो कितना बड़ा बनेगा या कितना छोटा बनेगा उसको कैसे देखा जाता है, मैग्नीफिकेशन से। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू -v/u। याद कर लीजिए क्या होता है, -v/u। वाइट से दिख रहा है ना सबको, हम फिर से बता दे रहे हैं, -v/u। -v का मतलब इमेज डिस्टेंस का नेगेटिव डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और एक और फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
इसको याद रखना कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये दोनों मैग्नीफिकेशन सेम है तो ये भी सेम होगा, -v/u इक्वल्स टू द हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा ना कि इसमें 3 इन्फॉर्मेशन दे देगा और चौथा पूछ देगा, तो इसका भी यूज़ करना पड़ सकता है। ये फॉर्मूला को याद रखना है। तो एक ये सेक्शन बन गया फॉर्मूले का, एक मैग्नीफिकेशन बन गया और एक हो गया मिरर फार्मूला। अच्छा, जनरली क्या होता है ना, मिरर फार्मूला में हमें आपको एक ट्रिक बताता है कि हमेशा ये v निकालने के लिए बोलेगा क्वेश्चन में। तो v निकालना है ना, तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला याद कर लीजिए, u.f/u-f, और विद साइन रखना है, याद कर लीजिए, विद साइन रखना है सारा चीज़, ठीक है। और फिर जिन लोग को दिक्कत होता है इसके लिए एक ट्रिक भी होता है कि उफ बाई उफ ऐसा बोला जाता है, मतलब हम बस बता रहे हैं ये याद करने के लिए कि अगर v निकालना हो तो u/f, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिरर का, इसके ज़्यादा कोई फॉर्मूला नहीं, इतना ही में से क्वेश्चन बन जाएगा। हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। चलिए, ये याद होगा सबको। तो इस क्वेश्चन में आता है, हमसे पूछा था कि हमको v बताओ। अभी जस्ट मेरा शॉर्टकट फॉर्मूला यूज़ करते हैं, v इक्वल्स टू क्या बताते हैं, उफ अपॉन उफ, तो uf डिवाइड बाई u माइनस एफ, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। u का वैल्यू कितना है, -25। हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं, आप लोग चाहे तो कर सकते हैं, इसलिए नहीं करें क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा बस, इसे मार्क्स बिल्कुल नहीं कटने वाला है। और f का वैल्यू है हम लोग के पास -15 डिवाइडेड बाई u का वैल्यू हम लोग के पास -25, फिर यहाँ है माइनस, और f का वैल्यू कैसा है, कितना है, -15। डायरेक्ट पुट कीजिए, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 375 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा -35 प्लस 15, -25 प्लस 15। इसको सॉल्व करें तो 375 अपॉन ये हो जाएगा 10, तो जब डिवाइड करेंगे तो होगा हमारे पास 37.5 सेंटीमीटर, हो गया 37.5 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया हमारे पास, v का वैल्यू। अच्छा, निगेटिव भी, तो ये निगेटिव होने वाला, ठीक है। ये वैल्यू कैसा होगा, निगेटिव, तो v का वैल्यू कैसा आया है, निगेटिव। और कॉन्वेक्स जब पढ़े थे जस्ट इसके पहले, कॉन्वेक्स में क्या बोले थे, v का वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये निकल गया हम लोग का v। आगे बढ़ते हैं, फिर बोला हाइट ऑफ इमेज निकालना है। हाइट ऑफ इमेज कैसे निकाला जाए, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम बताए थे, मैग्नीफिकेशन याद है, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला क्या था, मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू था -v/u, और इसी का एक और इक्वल टू क्या था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं आपस में, -v का वैल्यू कितना है 37 -37.5 बाई u है हम लोगों के पास -25 इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, यही तो हमको चाहिए, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ हम लोग के पास 4। अब सॉल्व, बेसिक मैथ्स है, सॉल्व करके हाइट ऑफ इमेज आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम लोग का छूटा है इसमें कि नेचर कैसा होगा, इमेज का नेचर। हम एक बार इस डायग्राम को फिर से बना रहे हैं, ध्यान सुनिएगा कैसे बनाए। सॉरी, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान सुनने वाला है। अगर v का वैल्यू नहीं भी निकाले ना तो भी बता सकते हैं नेचर कैसा है। जैसे ये पोल था, ये फोकस था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ध्यान सुनिएगा, फोकल लेंथ कितना बोला था, 15 सेंटीमीटर बोला है क्वेश्चन में। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस था, 25 सेंटीमीटर। तो ये जब फोकस है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होने वाला है, 30 सेंटीमीटर होने वाला है। ये बात तो क्लियर होगा, क्योंकि ये फोकल लेंथ और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या रिलेशन था कि फोकल लेंथ का डबल होता है ये। तो ये 30 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं प्लेस्ड है, सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना बोला क्वेश्चन में, 25 सेंटीमीटर। अब खुद से सोचना, खुद से सोचिए कि ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है। तो जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता था तो इमेज कहाँ बनता था, बियॉन्ड सी बनता था, तो बियॉन्ड सी बना। तो मतलब 25 सेंटीमीटर से दूर आना चाहिए वी का वैल्यू। यहाँ से यहाँ तक जो वी का आंसर है वो 25 से ज़्यादा आना चाहिए। तो कितना आया था हम लोग के पास, 37.5 आया था सेंटीमीटर, तो इससे ज़्यादा है, तो मतलब हम लोग का आंसर सही है। क्लियर है। और निगेटिव का मतलब कि ये इसके उल्टा साइड आया है, मतलब पोल से अपोजिट साइड है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है यहाँ ज़्यादा है, तो ये 4 सेंटीमीटर था हम लोग का, तो ये जो हाइट ऑफ इमेज आएगी 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व कीजिए तो 4 से ज़्यादा ही आएगा वो। ठीक है,
ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, बेसिक क्वेश्चन से। अब आता है रिफ्रैक्शन। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये आप लोग का होमवर्क होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग पूरा कंप्लीट रिफ्रैक्शन और लेंस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसमें भी सेम इसी के जैसा होगा हम लोग का। एक बार जल्दी से देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे। लाइट के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है, इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग फिर से। और जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन रहेगा, ठीक है। और जिसको भी किसी भी टॉपिक में डाउट है तुरंत कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्त लोग को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। ये लाइट के बारे में हम लोग देख लिए। फिर हम लोगों ने देखा रिफ्लेक्शन, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर मिरर क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल सबको। फिर लैटरल, देखो ये क्या था याद है, इसको क्या बोले थे, इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन, या इसी को बोलते हैं मिरर इमेज। क्या बोलते हैं, मिरर इमेज। और ये क्या था हम लोग का, वाटर इमेज, वाटर इमेज, ठीक है। सॉरी। फिर था हम लोग के पास बेसिक टर्म्स, क्या क्या कौन कौन किससे रिलेटेड होता है, कि फोकस क्या था, ये सारा क्या था आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये पेज खाली हो गया, कोई बात नहीं। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स था उससे रिलेटेड। फिर रूल्स देखे थे हम लोग। फिर स्फेरिकल मिरर, ये सब पेज का भी काम ही नहीं है। फिर हम लोग देख लिए रूल्स था उसका, ये स्क्रीनशॉट ले रहा था आप लोगों को। ये केसेस था रिमाइंड कराने के लिए, केस नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 हो गया हम लोग का। फिर ये एक चार्ट है जिसे देखिए आप लोग एग्जाम में रिवीजन करके जा सकते हैं। फिर ये सारा केसेस का डायग्राम जो भी जस्ट बनाए थे वही वाला। फिर कॉन्वेक्स में 2 केसेस। और याद कर लीजिए दूसरा नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसका जो 6th वाला था वो वाला, तो वही है। और 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे कि इमेज हमेशा डिमिनिश किसमें बनता है, कॉन्केव में, सॉरी कॉन्वेक्स में। पॉइंट साइज रियल इमेज कॉन्केव में, और पॉइंट साइज वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स। एक और चीज़ क्या देखे थे, फोकल लेंथ, सॉरी फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ये क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिर एक खाली पेज हो गया, कोई बात नहीं। कॉन्वेक्स मिरर में ये 2 केस। फिर इसका यूजेस वाला है, आप लोग उस चार्ट में देख सकते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है। ये यूजेस देख सकते हैं आप लोग, ये भी यूजेस है। अब आता है इंपॉर्टेंट फार्मूला, पूरा फार्मूला का शीट, मिरर का इससे ज़्यादा फार्मूला नहीं है। आगे ये था साइन कन्वेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है इसका, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन देख लिए हम लोग, क्वेश्चन को और डिटेल में देख चुके हैं। और ये हो गया आप लोग का होमवर्क, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। आज के लिए तक करते हैं। जिसको भी जो भी डाउट होगा तुरंत कमेंट कर देगा, आपको जरूर उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक बात है आप लोग का बोर्ड्स का, तो बोर्ड्स अब आने में बस, आज कितना तारीख है, आज 2 सितंबर हो चुका है। तो बोर्ड्स आने में बस 5 महीना है मुश्किल से। तो 5 महीना में ऐसा तैयारी कर लीजिए कि जैसे, और ये जो रिवीजन करना है ना, रिवीजन करना बहुत आसान है, सिंपल सा, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। जो टॉपिक है ना उसका शॉर्ट नोट बना लीजिए कि अच्छा मिरर में 6 केस था कॉन्केव का, तो 6 हमको याद हो गया। मैंने कुछ टारगेट लेके चलिएगा तो काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम सुबह उठे हैं और मेरा लाइफ एक गेम है, हमको इस गेम को किसी भी हाल में जीतना है। आज का टॉपिक है कि आज पूरा मिरर कंप्लीट कर देना, सारा न्यूमेरिकल। तो आज हम इसी तरह रिवीजन करेंगे कि आज मेरा मिरर का कोई टॉपिक ना छूटे। मतलब हमसे अगर कोई मिरर के बारे में पूछे तो हम उसको पढ़ा सके, इतना अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपको मिरर के बारे में, ठीक है। और सेम अगले दिन टारगेट रखिए कि लेंस कंप्लीट कर लेना है, पूरा लेंस। इस तरह से टारगेट लेके चलिएगा तो आपका लाइफ बहुत ईजी रहेगा। और साथ ही साथ जो बोर्ड्स है, ये पहली एक बार बोर्ड्स आ गया, इसके बाद लाइफ में फिर कभी नहीं आने वाला है। तो टेंशन लेके पढ़िएगा तो ना तो बोर्ड्स का मजा ले पाइएगा, ना तो एग्जाम में मार्क्स बढ़िया आने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है। जो भी वीडियो अपलोड होता रहेगा आप लोग बस याद करते रहना है वीडियो को, या फिर जो को क्लियर नहीं होता है 3 बार 4 बार देखिए वीडियो को, ठीक है।
और जिसको डाउट रहेगा कि इसमें बाद में क्लियर नहीं हुआ, तो वहाँ पे जो पहला पेज में जो नंबर दिया हुआ था, आप लोग ये देख सकते हैं, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आके मिल भी सकते हैं, या फिर हम लोग लास्ट में लाइव क्लासेस भी चलाने वाले हैं। ये देखिए, ये जो नंबर दिख रहा है ना, इस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा, आप लोग को सारा जवाब मिल जाएगा। ठीक है।